जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राजा को क्या करना चाहिए। अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तु कराही। चढ़ी पीपीली कहूँ परम लगो, बिनु श्रम पार ही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इस प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि है, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सब को मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ ही परिश्रम करते हैं। कीरति भनित भूत भली सोई, सुर सरी सम सब कहहित होई। राम सुकीरति भनित बदेशा, असमंजस अस मोहि अंधेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता बद्दी है। इस असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसकी मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उस कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा ही है। इसीलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरियस का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस है, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है। बंदो मुनि पद कंजु, रामायण जहि निर्मयो। सकर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर यानी राक्षस सहित होने पर भी खर यानी कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चार्यों वेद भव, बारिद बोहित सरेस। जिन्हि न सपन हूँ खेद बरनत, रघुवर बिसद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ
जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्होंने श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वपन में भी खेद यानी थकावट नहीं होता। बंदऊ विधि बदरे अनुभव सागर जहि किन जह, संत सुधा शशि धेनु प्रगटे कल बिस बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकलती है और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुई है। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बांध कहूँ कर जोरी, होय प्रसन्न पूर्वहु सकल मंजु मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप सब प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। पुनिबंधौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हरे का, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक यानी गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता है, जो दीनबंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा है, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन्हें मंत्रों के अक्षर बेमेल है, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, मैं उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा का आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भर चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भनित भोरी शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिल मन हो सुराती। जे एहि कतहि सनेह समेता, कही है सुनहि समुझ सचेता। हो इहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हो साच हूँ मोहि परे, जो हर गोरी प्रसाऊ। तो पुर हूँ जो कहूँ सबे, भाषा बनित प्रभाऊ। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्न हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजु सरी कल कल सुन सावनी। प्रणव पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयूजी नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ
जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत अधिक है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उनके समर्थक पूर्ण नर नारियों के पाप समूह का नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के सम्मान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए हैं, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई है, जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गुड प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों की वंदना करता हूँ। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता और जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में बोरे की तरह लुभाए हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में, जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करने वाले पहराने वाले दंड के समान हुआ है। जो हजारों सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी है, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों के खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। महावीर बिनमऊ हनुमाना, राम जासु जसि आप बखाना। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धन, जासुर दे अगार बसहि राम सर चाप दर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूपी है, जो ज्ञान की घन मूर्ति है और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक है। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि है, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सब को प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर
कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता, करुणा निदान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरारत जल बीच सम कहिए भिन्न न भिन्न, बांधो सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने से अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक है, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। जय बोलो पुरुषोत्तम श्री राम की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आपसे निवेदन है, इस कथा को सुने और लोगों को सुनने के लिए प्रेरित करें। राम राज्य आ गया है और इसको फैलाए कि श्री राम जी के चरित्र को जो फैलाएगा उसको बहुत पुण्य मिलेगा। और राम राम जरूर लिखें। जय जय श्री राम।